हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। बच्चों, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको बोला जाएगा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर आप आज की वीडियो के एंड तक बने रहते हो और हमारे साथ चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलते हो तो आप यकीन मानना ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बच्चों, जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपको 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ये है 3/4। ये रिड्यूस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म का मतलब कि इसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अब कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि जो ये मैंने रैशनल नंबर लिखा है, किसी एक नॉन जीरो इंटीजर से इनटू कर दूं तो देखिए क्या आएगा। कोई सा भी आप पिक कर लीजिए, मैं पिक कर लेता हूं 2। ऐसे ही 3/4 को एक बार ऊपर और नीचे सेम से इंटू करना है, तो ऊपर 3 और नीचे भी मैं 3 से इंटू कर देता हूँ। ऐसे ही 3/4 को अगेन ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से इंटू कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 6/8, ये क्या आ जाएगा 9/12, ये क्या आ जाएगा 15/20। तो बच्चों देखिए ये भी रैशनल नंबर्स हैं, बट अगर इनको आप रिड्यूस करोगे तो अगेन ये सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स है ये क्या रिड्यूस होकर क्या आ जाएंगे 3/4 ही। तो हमेशा ध्यान रख लेना 6/8, इसी तरह से 9/12, 15/20। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर्स। ये क्या है, ये इक्वल होंगे किसके 3/4 के। तो ये जो मेरे पास रैशनल नंबर्स है ना, इन्हीं को बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी कि वो सारे के सारे नंबर्स जो कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर सेम रैशनल नंबर को रिफ्लेक्ट करेंगे, सेम नंबर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा 3/4 ही क्यों पिक किया। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कोई और नंबर पिक कर लीजिए 1/5। तो इसके इक्विवेलेंट देखिए रैशनल नंबर अगर मैं ऊपर नीचे -2 से इंटू कर दूं तो -2/-10 होगा। अगर इसी को ही मैं 5 से इंटू कर दूं तो ऊपर 5 नीचे 25 होगा। ऐसे ही मैं और भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल सकता हूं। तो ये आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये क्लियर करा दिया जाए। तो आप किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस 0 से इंटू मत करना। जैसे कि अगर 7 सपोज कीजिए 9 है, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से इंटू कर दो, 14/18। आप चाहो तो 7 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 49, 63। और ऐसे ही जिस भी आप इंटीजर से, जिस भी नंबर से आप ऊपर नीचे इंटू करना चाहो कर सकते हो, बस 0 से मत करना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखिए बच्चों, इसी का थोड़ा सा यूज़ है यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं सॉल्यूशन आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, जितने भी आपको रैशनल नंबर बोले गए हैं ना, कितने बोले गए 5, उसमें हमेशा +1 कर दो। क्या कर दो, +1। तो ये क्या आ जाएगा 6। अब आ जाओ स्टेप 2 में। क्या करो अब आप स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या करो, जिन दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, उनको लिखो 1 एंड 2। बच्चों ये जो नंबर्स है ना, अगर ये इंटीजर्स है तो इनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करो, रैशनल की फॉर्म में लिखो।
मैंने आपको बताया था अगर इंटीजर्स है उनको रैशनल की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डिवाइड मार दो 1 से, ये डिवाइड कर दिया मैंने 1 से, क्योंकि नंबर्स पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 को मैं डिवाइड करूंगा 1 से तो 1 ही रहेगा, 2 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही रहेगा, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए मैं इनको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो स्टेप 2 में मैंने कुछ नहीं किया, इन नंबर को रिड्यूस किया है, क्या किया है, रिड्यूस किया है, किसमें, p/q की फॉर्म में, और कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। अब आपको क्या करना है, जो स्टेप 1 में आपके पास ये आया था 5 + 1 6, इसको स्टेप 2 में जो आपने p/q की फॉर्म में लिखा है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू कर दो। देखिए मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमरेटर को भी 6 से इंटू कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी, ऐसे इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 6 से इंटू कर देता हूं। तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आ जाएगा 12/6। तो देखिए ये जो मैंने ना ऊपर और नीचे 6 से इंटू किया है ना, यहां पे और यहां पे, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसके एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया, इसके एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख दिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसको इक्वेशन मत समझना, चलो पूरा लिख ही लेते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब देखो न्यूमरेटर की तरफ जाना है, न्यूमरेटर में यहां पे क्या है 6 और यहां पे न्यूमरेटर में क्या है 12। अब 6 और 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं ना वो सारे के सारे लिख दो। क्या क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, बस इतने इंटीजर्स हैं, और सबके डिनोमिनेटर में 6 को प्लेस कर दो। तो बच्चों ये जो आपके पास p/q की फॉर्म में जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये नंबर्स, यही आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। तो आप एक काम करो, स्टेप 3 लिखो। स्टेप 3 में क्या करो, अब लिख दो आप डायरेक्टली कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये क्या है, आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आप सुनो, 1 और 2 के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि हमसे 5 पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने इस मेथड से 5 रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट किया है। तो अगर आप देखो और लॉजिकली सोचो कि इनफाइनाइट कैसे होंगे, तो बच्चों 7/6 और 8/6 के बीच में मैं इसी तरीके से जितने मर्जी रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। ऐसे ही 8/6 और 9/6 के बीच में भी, 8/6 और 9/6 के बीच में भी मैं जितने चाहूं रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि हमें इनफाइनाइट की तरफ ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना आप कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। 1 और 2 के बीच में क्या, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। तो उसमें से हमें जितने पूछे जाए, बस अपने को क्या स्टेप 1 2 3 करना है और सॉल्यूशन लिख देना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई 7/6 और 8/6 के बीच में कैसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सपोज कीजिए मैं 50 से इंटू कर देता हूं, और ऐसे ही यहां पे 50 से इंटू कर देता हूं, तो मेरे पास जो इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है वो क्या आएंगे, ये आएगा 350 और ये आएगा 300। ऐसे ही यहां पर आएगा 400 और यहां पर आएगा 300। अब देखो फिर से आप 350 और 400 के बीच में इंटीजर्स लिख दो, क्या होंगे 351, 352 अप टू सो ऑन 399। ये सारे के सारे क्या होंगे इंटीजर, सबके नीचे 300 प्लेस कर दो। तो अगेन आपके पास देखिए कितने सारे रैशनल नंबर्स आ गए। फिर आप इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक चेन है ना, कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। इसीलिए बोला जाता है
किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि हमसे जितने पूछे गए हैं सिर्फ हमें उतने निकालने हैं और आगे निकल जाना है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों जो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए जो भी जस्ट हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस बार आपको 5 नहीं 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 and 4 के बीच में। तो बच्चों देखो वही अपना तरीका वही रहेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करो, मैंने कहा था जितने भी आपको नंबर्स कैलकुलेट करने रैशनल नंबर्स उसमें +1 कर दो। 6 कैलकुलेट करने इसमें +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 7। अब आप क्या करो स्टेप 2 में, जिनके बीच में आपको नंबर्स कैलकुलेट करने हैं ना उनको p/q की फॉर्म में लिख दो। 3 है और ये है 4। 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 से और 4 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से, या फिर आप ये कह लीजिए जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा ही होता है। तो ये देखिए हमने स्टेप 2 में रिड्यूस कर दिया इनको p/q की फॉर्म में। अब एक काम करो, इनको है ना ये जो आपने p/q की फॉर्म में लिखा है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो स्टेप 1 में जो आपके पास आया है ना नंबर, इससे इंटू करो, इंटू 7 ऐसे ही यहाँ पर इंटू 7 तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो गया 3/1 के इक्विवेलेंट 3 × 7 21/7, और ऐसे ही 4/1 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया हमारे पास 28/7। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं वरना नंबर्स आएंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 21/7। अब मैंने आपको क्या कहा कि न्यूमरेटर को पकड़ो, इन दोनों न्यूमरेटर के यानी कि जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखे हैं इनके जो न्यूमरेटर हैं इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे लिख दीजिए। ये होगा 21 के बाद क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, और अब सबके नीचे 7 को प्लेस कर दीजिए। 7 7 7 ये 7। अब स्टेप 3 में क्या कीजिए, आप इनको लिख दीजिए जो आपके पास नंबर्स आए हैं। क्या नंबर्स आए हैं लिखो आप 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 लिख दो। आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखिए तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा था कि जितने भी आपको नंबर्स रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने उसमें +1 कर दीजिए। कितने करने हैं 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने, इसमें +1 कर दीजिए। ये क्या आ गया 6। अब आ जाइए स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या कीजिए, ये जो नंबर्स आपको बोले गए ना जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनको लिखिए। इनको लिखते हैं, ये है 3/5 और ये है 4/5। बच्चों इनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है। तो इस बार हम रिड्यूस नहीं करेंगे 1 को लगाकर डिनोमिनेटर में, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए ना 3/5 p/q की फॉर्म में है। 3 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है, ऐसे यहाँ पे 4/5 है ये। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट करते हैं, इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए
मैंने क्या कहा था, जो स्टेप 1 में जो नंबर आया है आपका, उसको ये जो आपके पास नंबर्स है जिनके बीच में आपको कैलकुलेट करने हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इंटू कर दीजिए, इसको इंटू 6 ऐसे ही इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर दीजिए। अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आए हैं वो देखिए क्या है, ये आया 18/30 और ये क्या आया है 24/30। अब आपको क्या करना है, इस न्यूमरेटर को पकड़ना है और इधर से इस न्यूमरेटर को पकड़ना है, दोनों के न्यूमरेटर को पकड़ना है और इन दोनों न्यूमरेटर के बीच में जो भी इंटीजर्स है ना उसको लिख देना है। तो 18 के बाद क्या आएगा 19, 20, 21, 22, 23 और सबके डिनोमिनेटर में ये सेम 30 प्लेस कर दीजिए। और अब लिखिए आप स्टेप 3। स्टेप 3 में आप इसको कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, ये जो आपके पास आए हैं इनको लिख दीजिए। ये क्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए ना 1 2 3 4 5। अब ये लिख दीजिए R 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से कुछ नए कंटेंट, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।